तैयार रहिए, स्टार्ट। सरकारी नौकरियों में भर्ती की चाह रखने वाले बेरोजगार युवा उस समय खुद को ठगासा महसूस करते हैं जब उनको पता लगता है कि पेपर लीक, नकल और साक्षात्कार में भेदभाव ने काबिल होने के बावजूद उनके अवसरों को खत्म कर दिया है। विराम। राजस्थान हाईकोर्ट का पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का फैसला भर्ती परीक्षाओं में पनप गए भ्रष्ट तंत्र की कहानी कहता है। विराम। हैरत इस बात की है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए बनी संवैधानिक संस्थाओं तक में भ्रष्टाचार व राजनीतिक हस्तक्षेप ने पैर पसार लिए हैं। विराम। यही कारण है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अन्य परीक्षाओं की जांच की बात भी कही है। विराम। कोर्ट का यह फैसला न केवल राजस्थान बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी सरकारी पदों पर होने वाली भर्ती में गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है। विराम। पैरा। पिछले एक दशक में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आई हैं जहां नौकरियां हासिल करने वाले ईमानदार अभ्यर्थियों को भी भर्तियों में भ्रष्टाचार के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विराम। इनमें कई परीक्षाओं को या तो सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के हाई कोर्ट ने रद्द भी किया है। विराम। उत्तर प्रदेश में 2019 में शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर बिहार में पुलिस भर्ती घोटाला, अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं की वजह से ये विवादों में आए। विराम। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला 2013 से 15 तो पूरे देश में काफी चर्चित रहा, जिसमें हजारों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द हुई। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई अधिकारियों को दंडित किया और प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी दी। विराम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2020 में पेपर लीक और रिश्वतखोरी के कारण कई भर्तियां रद्द हुई। विराम। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में तो मंत्री तक की गिरफ्तारी हुई और सुप्रीम कोर्ट को भर्ती रद्द करनी पड़ी। विराम। गंभीर तथ्य यह है कि गड़बड़ियां उजागर होने पर जो भर्तियां रद्द होती हैं उनका दंश उन अभ्यर्थियों को ज्यादा झेलना पड़ता है जिन्होंने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की। विराम। कई अभ्यर्थी नौकरी के बाद शादी कर चुके होते हैं। विराम। परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होती हैं। विराम। सामाजिक स्तर पर भी ऐसे अभ्यर्थियों को उपहास और अविश्वास का सामना करना पड़ता है। विराम। पैरा। रद्द होने वाली भर्तियों में आमतौर पर अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है, लेकिन यह फौरी राहत ही होती है। विराम। राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाने की दिशा में स्वागत योग्य कहा जाएगा। विराम। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर बने भर्ती आयोगों व अन्य भर्ती एजेंसियों को निष्पक्ष रखना ज्यादा जरूरी है। विराम। भर्तियों की चयन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। विराम। बेरोजगारों के सपने को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचाना होगा। विराम। पैरा। हमारे जीवन में शब्दों का महत्व केवल संचार तक सीमित नहीं है। विराम। शब्द हमारी सोच, भावनाओं व संस्कारों का आईना होते हैं। विराम।
जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पहनावे, व्यवहार और आदतों से उसकी परवरिश और व्यक्तित्व झलकता है, उसी तरह उसकी भाषा और शब्द चयन से उसकी मानसिकता और आंतरिक संस्कार स्पष्ट हो जाते हैं। विराम। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा भी तय करती है। विराम। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारे शब्द, स्वर और बोलने का तरीका सामने वाले के मन में हमें लेकर एक स्थायी छवि बना देता है। विराम। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसे संस्कार वैसे विचार, जैसे विचार वैसे शब्द। विराम। पहला, संस्कार केवल धार्मिक या पारिवारिक परंपराओं तक सीमित नहीं है बल्कि वे जीवन मूल्यों, आदर्शों व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। विराम। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन से विनम्रता, आदर और संयम सीखा है तो यह स्वाभाविक रूप से उसकी भाषा में झलकेगा। विराम। वह कठिन परिस्थिति में भी कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। विराम। दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का वातावरण नकारात्मक रहा है या उसके संवाद में आक्रामकता देखी सुनी है तो संभव है कि उसकी भाषा में तीखापन और असंयम आ जाए। विराम। यही कारण है कि माता पिता और समाज को बच्चों में आरंभ से ही सकारात्मक और शालीन भाषा के प्रयोग की आदत डालनी चाहिए। विराम। पैरा। हमारे चुने गए शब्द हमारी मानसिक स्थिति का सटीक परिचय देते हैं। विराम। एक ही बात को हम कई तरीकों से कह सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव शब्दों के चयन पर निर्भर करता है। विराम। उदाहरण के लिए, तुमने गलती की है और अगली बार थोड़ा ध्यान रखना, कहना, दोनों का अर्थ लगभग समान है लेकिन पहला वाक्य आरोप की तरह लगता है, दूसरा मार्गदर्शन की तरह। विराम। पैरा। आज के प्रतिस्पर्धी युग में भाषा का महत्व और भी बढ़ गया है। विराम। कार्यस्थल पर आपके शब्द यह तय करते हैं कि आप नेतृत्व करने योग्य हैं या नहीं, आप टीम में सहयोग बढ़ाते हैं या तनाव। एक प्रबंधक यदि अपने अधीनस्थों से सम्मानपूर्वक और प्रेरक शब्दों में बात करता है तो वह टीम को एकजुट और ऊर्जावान बनाए रख सकता है। विराम। इसी तरह सामाजिक जीवन में भी आपकी भाषा से लोग आपके संस्कार पहचान लेते हैं। एक व्यक्ति चाहे कितना ही धनी या शिक्षित क्यों न हो, यदि उसकी भाषा में अभद्रता है तो समाज में उसका सम्मान घट जाता है। विराम। शब्द एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। विराम। कठिन परिस्थितियों में भी संयमित भाषा का प्रयोग रिश्तों में दरार पड़ने से रोक सकता है। विराम। कभी कभी आवेश में निकले कठोर शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ सकते हैं। विराम। जैसे विचार हमारी भाषा को आकार देते हैं वैसे ही भाषा भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। विराम। यदि हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच भी उसी दिशा में ढलने लगती है। विराम। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक भी आत्म संवाद में सकारात्मक भाषा अपनाने की सलाह देते हैं। विराम। पैरा। शब्द और भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि आपके संस्कार, सोच और व्यक्तित्व का जीवंत परिचय है। विराम। एक सुसंस्कृत व्यक्ति वही है जो परिस्थितियां कैसी भी हों अपने शब्दों में मधुरता, सम्मान और संयम बनाए रखे। विराम। इसलिए यदि समाज में अपनी एक सकारात्मक और सम्मानजनक पहचान बनाना चाहते हैं तो अपने शब्दों को सजगता से चुने। विराम। पैरा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। विराम। इसके लिए शिक्षा, पूंजी, मार्गदर्शन और सामाजिक समर्थन, इन चारों स्तंभों को मजबूत करना होगा। विराम। अगर सही अवसर और माहौल मिले तो महिलाएं रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की बड़ी धुरी बन सकती हैं। विराम।
शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक सहायता व परिवार और समाज का समर्थन से महिलाओं की भागीदारी उद्योगों और स्टार्टअप्स में भी बढ़ सकती है। विराम।